आज जो मैं सेशन करवाऊंगा ये आपका वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है नॉर्मन लुइस की, उसमें से करवाया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आप सारे जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को वॉच करेंगे तो अपना फोकस सबको यहाँ पे क्लास में रखना है। इसी क्लास में मैं कई तरह के रिविजन्स करवाऊंगा, कई तरीके के प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, वो सारे के सारे आपको देखने हैं और अटेम्प्ट भी करने हैं। पार्टिसिपेशन, मैं हर बार की तरह इस बार भी ये बोलता हूं, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी रहता है अगर आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। तो जो आज का सेशन है इसमें 10,000 प्लस वोकैबुलरीज आपको सिखाई जाएंगी, बट सीख आप तभी पाओगे जब आप इसमें अपना पार्टिसिपेशन रखोगे। और इस चीज का मैं एश्योरेंस दे रहा हूं, अगर सेशन आपने सीक्वेंस में, जैसे मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में बनाया है इस सेशन को, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, इस तरीके से अगर आप सेशन को इसी तरीके से देखते हो सीक्वेंस में, पैटर्न में, तो आपको 10,000 प्लस वोकैबुलरीज की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और ये मेरा एश्योरेंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप सेशन को वॉच कर रहे हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेशन को वॉच करने के साथ साथ जब मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा, एक्सरसाइज करवाऊंगा, सबको अपने अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, देखो मैं सेशन आपके सामने लेके आया हूं, कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रही है, अभी से नहीं कई सालों से रही है कि सर वोकैबुलरी नहीं होती, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज होने वाला है। बस एक एक्सपेक्टेशन है आप सबसे कि जो भी सेशन को वॉच करेंगे सबको अपने अपने कमेंट उसमें लिखने हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपका स्कोर कितना आया है। और पार्टिसिपेट, देखो अगर आप पार्टिसिपेट करोगे एक इंप्रूवमेंट तो आपको मिलने वाला है। इंप्रूवमेंट इसी तरीके से मिलता है जब आप पार्टिसिपेट करते हो, लिखते हो। देखो कई जगह आप कमेंट फालतू के लिखते हो, यहां पे आपको जो कमेंट बोला जा रहा है सिर्फ अपने स्कोर बोला जा रहा है। आपको अपना स्कोर लिखना है कि आपका स्कोर कितना आया था प्रैक्टिस सेशन 1 में, प्रैक्टिस सेशन 2 में, प्रैक्टिस सेशन 3 में। तो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, इवन बैंकिंग एग्जाम हो, सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो आज सेशन को बिगिन करते हैं, कंटिन्यू करता हूं मैं आगे। डे 1 से शुरुआत है और डे 1 से पहले ही बोल देते हैं जय माता की, सेशन को लेके चलते हैं आगे। तो आज जो आपका सेशन में करवाने वाला हूं, देखो एटमोलॉजी जो मैं आपको क्लास में कई बार करवा चुका हूं, तो उन्हीं से एक रिलेटेड एक पर्सनालिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज जो बता रहा हूं मैं आपको पर्सनालिटी के बारे में कि हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटीज टाइप्स। तो इसमें जो सेशन चलने वाले हैं, सेशन आपका 1 to 3 होगा और जो वीडियो मिलेगी आपको इसी तरीके से मिलेगी, सेशन 1 की, सेशन 2 की, देन सेशन 3 की। 3 तरीके से आपके सेशन होने वाले हैं। और अपकमिंग टाइम में ऐसा भी होगा कि जब मैं आपको सारी वोकैबुलरीज करवा दूंगा तब आपका लाइव सेशन भी होगा जिसमें मैं टेस्ट लूंगा आपका। तो सेशन को बहुत अच्छे से देखना है, समझना है, ठीक है, रटना नहीं है। अब मैं समझने वाली चीजें करवा रहा हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे बातें होंगी सारी की सारी चीजें। व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में कैसे बात करें, किस तरीके से बात करते हैं और कितने तरीके के पर्सन होते हैं। तो इस सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग तरीके की पर्सनालिटी होती है। आपकी पर्सनैलिटी कौन सी वाली है ये देख लेते हैं। व्हाट वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स योर पर्सनैलिटी? आर यू इंटरेस्टेड सोनली इन योर ओन वेलफेयर? क्या अपने ही बारे में सोचते हैं या फिर आप कॉन्स्टेंटली बात करते हो अपने ही बारे में? ये भी एक अलग तरीके की पर्सनैलिटी है। डेडिकेट योर लाइफ टू हेल्पिंग अदर्स, आप डेडिकेट कर देते हो अपनी लाइफ को दूसरों की मदद करने के लिए। टर्न योर माइंड इनवर्ड, आपका माइंड जो है वो इनवर्ड की तरफ है। या फिर टर्न योर माइंड आउटवर्ड, आपका माइंड जो है आउटवर्ड की तरफ है। हेट ह्यूमैनिटी, क्या आप ह्यूमैनिटी को हेट करते हो? या फिर हेट विमेन, या फिर हेट मैरिज, शादी को हेट करते हो? लीड अ लोनली ऑस्टेयर एग्जिस्टेंस, मतलब एक साध्विक जिंदगी जीते हो। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट करी है, ये सारी वोकैबुलरीज आपको याद होने वाली है। ये सारी वोकैबुलरीज याद होंगी आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेशन को वॉच करना है। और एक एक सेशन के अकॉर्डिंग वॉच करोगे तो आपको खुद ही लगने लग जाएगा, जैसे हम 3rd, 4th, 5th सेशन में पहुंचेंगे कि ये वोकैबुलरी तो हमें याद होने लग रही है, और कनेक्ट भी आप स्टार्ट कर दोगे कि और चीजों में कहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके का ट्रेजर था ये कि मतलब कि आगे हम क्या क्या करवाने वाले हैं। ठीक है, तो लोग भी देखो कई तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। आपको चेहरा भी दिख रहा है यहाँ पे,
कंट्री के तो अलग अलग होते हैं, ठीक है, उसमें फिर रिलीजन भी अलग अलग होते हैं, फिर रिलीजन के बाद सबके पर्सनालिटी ट्रेट्स भी अलग अलग होते हैं, और उन्हीं ट्रेट्स पे हम आज बात करेंगे कि सबकी पर्सनालिटी कैसी कैसी होती है। आपने देखा होगा कोई लोग ज्यादा बोलते हैं, कोई लोग कम बोलते हैं, कोई लोग गुस्सा ज्यादा करते हैं, कोई अपने से मतलब रखता है, कोई अपने फायदे की बात करता है, अपने मुनाफे की बात करता है। इन सब के बारे में आज आपका इसी सेशन में मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो सेशन में जो पहला सेशन 1 में है, पहले आइडियाज के बारे में बात करेंगे। ये जो आइडियाज है आप देख सकते हो, आइडिया में मी फर्स्ट, ये जो पहला पर्सनैलिटी हमारे सामने आई है, ये पर्सनैलिटी कैसी होती है, जो अपने आप को आगे रखती है। क्या बोलता है, मी फर्स्ट, मतलब कि मेरा क्या है, इसमें अपने बारे में सोचेगा, इसमें मेरा क्या फायदा है। इसमें ये जो पर्सन होता है, इसका एटीट्यूड इस तरीके से है कि सिंपल, डायरेक्ट एंड अबव बोर्ड, सीधी बात है कि जहां भी जाए वहां पे मेरा मुनाफा होना चाहिए, मेरा फायदा होना चाहिए। कोई भी काम करेंगे तो पहले देखेंगे कि हमारा बेनिफिट क्या है। कहीं जाने का भी सोचेंगे, आपने किसी पर्सन को बोला चल भाई मेरे साथ चल ले, यहाँ पे शॉप चल ले, एक जरा कुछ काम है, तो बोलेगा भाई मेरे को क्या दिलाएगा, कुछ खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और ऐसे पर्सन को बोला जाता है ईगोइस्ट। ऐसे पर्सन कौन होते हैं, ईगोइस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो आपका पर्सनालिटी आएगी, नेक्स्ट पर्सनालिटी होती है हाइट ऑफ कॉन्सीट, अहंकार, घमंड, ईगोटिस्ट पर्सन होता है ये। मतलब अब ये पर्सन ऐसा है कि अपने बारे में बोलने वाले होंगे, अपने बारे में तारीफ करने वाले होंगे, अपनी ही चीजों को बोलेंगे, अपनी ही चीजों को सामने करेंगे। भाई मेरी गाड़ी सबसे अच्छी गाड़ी है, बाकियों की गाड़ी सबकी बेकार है, मेरा पेन है वो सबसे अच्छा पेन है, मेरी बाइक है वो सबसे अच्छी बाइक है, मेरा घर है सबसे अच्छा घर है। तो जो इस तरीके के पर्सन होंगे, उन पर्सन को हम क्या बोलने वाले हैं, ईगोटिस्ट बोलेंगे। आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एक अलग तरीके से भी। जब आपको डिफरेंशिएट करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि ईगो में टी आया है और टी फॉर टॉप को कनेक्ट कर सकते हो। ये मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा, कनेक्ट होके देखना है सबको एक एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ये जो सेशन बना रहा हूं क्रोनोलॉजी में बन रहे हैं, और उसके पीछे एक ना एक कारण है, ठीक है। और मैं साथ में ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट बुक को परचेज करना चाहता है, नॉर्मन लुइस को, तो मार्केट से परचेज कर सकते हैं। सेशन के साथ साथ भी आप देखते रहोगे तो बहुत हेल्प करेगा कि आप सेशन को भी देख रहे हो और बुक से भी पढ़ रहे हो। चलो आगे आपका जो थर्ड पर्सनालिटी है उस पे चलते हैं। ये तो घमंड वाली पर्सनालिटी आई जो अपने बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट इज लेट मी हेल्प यू। अब ये वाली जो पर्सनालिटी है ये कौन सी होगी, जो मदद करने वाली होती है, मतलब कि आपकी परोपकारी वाली क्वालिटीज होंगी, मतलब कि दूसरों के बारे में सोचने वाले, अपने फायदे का नहीं सोचोगे, आप दूसरों के बारे में सोचते हो कि इसका क्या फायदा हो जाएगा इसमें। अगर आपका वहां पे नुकसान भी हो रहा होगा तो तभी भी आप क्या करोगे, यू पुट योरसेल्फ बिहाइंड, और आप क्या करोगे, सामने वाले की मदद। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, अल्ट्रुइस्ट बोला जाता है। हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी को साथ साथ बोलना है सबने। अल्ट्रुइस्ट बोला है तो सब अल्ट्रुइस्ट भी बोलो साथ साथ। याद करनी है वोकैबुलरी। आप सब बोलते हो याद नहीं होती वोकैबुलरी, उसके पीछे कारण है, क्योंकि आप कोई वोकैबुलरी जब भी आपके सामने प्रेजेंट होती है तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। तो प्रोनाउंसिएशन सबने करना है। वोकैबुलरी कौन सी है, अल्ट्रुइस्ट, ये दूसरों के बारे में सोचने वाला होता है। अब फोर्थ पर्सनैलिटी पे आते हैं। फोर्थ पर्सनैलिटी जो होती है लीव मी अलोन, मतलब क्या कि मेरे को अकेला छोड़ दो, इस तरीके के पर्सन होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति बोला जाता है। ये किन बातों में ध्यान देते हैं, वॉट डू अदर्स पीपल थिंक ऑफ मी, क्या दूसरे लोग मेरे बारे में सोचते हैं, हाउ डू आई लुक, मैं कैसा दिख रहा हूं, मे बी आई शुडंट हैव सेड दैट, क्या मुझे वो वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी। तो इस तरीके के जो पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। मतलब उनके जो थॉट्स होते हैं वो कैसे अंदर की तरफ चल रहे होते हैं। अगर उन्होंने कोई बात बोल दी ना तो उसके बाद वो 10 बार सोचेंगे कि ये बात जो मैंने बोली सही बोली कि नहीं बोली, गलत बोली कि नहीं बोली, मुझे बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था। तो जब भी इन पर्सन के बारे में बात बोली जाएगी तो ये पर्सन कौन से होंगे, आपके इंट्रोवर्ट होंगे। कौन से, इंट्रोवर्ट होने वाले हैं। प्रोनाउंसिएशन सबने करना है, बोलो इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट।
तो इनकी पर्सनालिटी कैसी, अंदर की तरफ होती है, बहुत शांत रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। आपने देखा होगा, आप में से भी, आपकी क्लास में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप से रहेंगे, किसी से ज्यादा बातें नहीं करेंगे, अपने में रहेंगे, तो वैसे पर्सन होते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, इनवर्ड थिंकिंग होती है। नेक्स्ट इज लेट्स डू इट टुगेदर, एन एक्सट्रोवर्ट, ये होता है बाहर की तरफ। एक्सट्रोवर्ड आया तो एक्सट्रो से समझ लेना किसके बारे में, बाहर की तरफ के बारे में बात हो रही है। ये जो पर्सन होते हैं ये इस तरीके के होते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी बाहर की तरफ है, ये ज्यादा बात करने वाले होंगे, इंटरेक्शन करने वाले होंगे, कोई भी मिलेगा जिसको जानते भी नहीं होंगे उससे बातें करेंगे। इसके अलावा कहीं शादी में जा रखे, शादी में काफी सारे गेस्ट है, उन्हीं में से किसी को चाचा बनाएंगे, किसी को ताऊ जी बनाएंगे, बोलेंगे चाचा जी यहाँ पे रहे, ताऊ जी वो रहे, इनसे मिल लेते हैं। और कई बार हमारे भी कोई फ्रेंड है, तो एक फ्रेंड है, बल्कि कई क्या वैसे दो तीन फ्रेंड तो ऐसी है जो बहुत एक्सट्रोवर्ट है। शादी में गए, साथ में बातचीत करी इधर उधर, फिर थोड़े टाइम बाद क्या बोले, मैं चाचा से मिलने जा रहा हूँ। अब चाचा, मैंने बोला शादी में यहाँ पे चाचा जी कहाँ से आ गए, हम तो वहाँ दिल्ली में पहुंचे हुए, देहरादून से दिल्ली में। तो वहां पे उसने रिलेशन बना दिए अपने चाचा वाले किसी के साथ, बड़े हैं तो ताऊ जी वाले। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं जो घुल मिल जाते हैं इजिली किसी के भी साथ, और अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे पर्सन जो होते हैं उन्हें एक्सट्रोवर्ट बोला जाता है। ठीक है, ये पर्सन कैसे होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो देख लो, ये बेचारी मन में सोच रही है, अंदर मतलब थॉट अंदर की तरफ है, और इसके थॉट कैसे है, बाहर की तरफ है। ये ज्यादा बात करने वाले पसंद होता है। नेक्स्ट इज नाइदर एक्सट्रीम एंड एम्बिवर्ट। अब आती है नेक्स्ट पर्सनैलिटी। देखो जनरली जो लोग होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, और इनका भी एक मिक्सचर होता है एम्बीवर्ट। आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एम्बीवर्ट है, इस एम्बी का मतलब होता है बोथ। एम्बी मींस बोथ, मतलब क्या, इनके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटी होती है। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये दो पर्सन है, इन दोनों का मिलन हुआ, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का, तो बन क्या गया, एम्बीवर्ट बन गया। तो एम्बी मतलब क्या, एक्सट्रोवर्ट की भी क्वालिटी है इसमें, और इसमें इंट्रोवर्ट की भी क्वालिटी है। दोनों की क्वालिटी वाले पर्सन को हम क्या बोलेंगे, एम्बीवर्ट बोलने वाले हैं। और एम्बी से तो काफी सारी वोकैबुलरी आएगी, एम्बीवेलेंट आएगी, एम्बिगुअस आएगी, तो एम्बीडेक्स्ट्रस आएगी, जो वायरस वाली थी वो दोनों हाथों से लिखता था, तो काफी इजी होने वाली है वोकैबुलरीज। और जो भी वोकैबुलरी आती है प्रोनाउंसिएशन भी करना है सबने। नेक्स्ट इज पीपल आर नो डैम गुड अ मिसैंथ्रोप, मतलब ये ऐसे लोग होते हैं कि हर किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, चिड़न में रहते हैं, एम्बिटर्ड मतलब चिड़न में रहते हैं, सस्पिशियस रहते हैं, हर किसी से हेट करने वाले। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिसैंथ्रोप, हेटर ऑफ मैनकाइंड। ये मैनकाइंड को हेट करने वाले लोग होते हैं, किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। तो जो भी इस तरीके का व्यक्ति है उसको क्या बोला जाएगा, मिसैंथ्रोप बोलेंगे। मतलब वो अपने सेल्फ एडवांसमेंट के बारे में ध्यान देते हैं कि हमारा मुनाफा हो, दूसरे को कभी किसी को आगे नहीं आने देना है, गरीब है तो गरीब ही रहे। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जो होते हैं उनको मिसैंथ्रोप बोलते हैं। आती है आपकी नेक्स्ट पर्सनालिटी, दैट इज वुमेन आर नो डैम गुड। इसे मिसोजिनिस्ट बोला जाता है। ठीक है, ऐसा पर्सन जो होता है उसको मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। ये वुमेन को क्या बोल देते हैं, नो, से नो टू वुमेन। तो ये क्या वुमेन को पसंद करने वाले नहीं होते। देख रहे हो ये पर्सन, चेहरा कैसा बना रखा है इसने, इसको कोई वुमेन मिली तो उस समय उसने क्या बोला कि ना भैया ना, मेरी जिंदगी में नहीं आना। तो ऐसा जो पर्सन है उसको क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा मिसोजिनिस्ट। इसके सारे के सारे रूट मैं आपको बताने वाला हूं आने वाली क्लासेस में। मिसो है तो इसको मिसन से आया है। मिसन मतलब होता है, जैसे लैटिन वर्ड से आया, हेट करना, किसी को हेट करना। और जिनी वर्ड जो आया है ये विमेन के लिए है। सो मिसोजिनिस्ट कौन हो जाएगा, जो विमेन को हेट करने वाला होगा। अब ऐसे पर्सन जो होते हैं उनका कहीं ना कोई एक्सपीरियंस होता है, जैसे कोई लवर है या मदर फिगर है, वहां पे उनका एक्सपीरियंस जो रहा है काफी बुरा रहा है। तो वैसे पर्सन जो, मान लो कि लवर वाली जो उनकी लाइफ चली वो कोई ढंग की नहीं चल पाई, लड़की यहाँ थी और चली कहीं और गई, तो वैसा जो पर्सन होगा, ऐसा एक्सपीरियंस मिला हुआ कि भाई वो वैसी थी तो पूरी दुनिया में वुमेन ऐसी है, सबको वैसा सोचने लग जाएगा। तो वैसे पर्सन जो हेट ही करने लग जाए, जिनके थॉट्स ही वैसे बन जाए कि विमेन ही खराब है, सारी औरतें ही खराब है, तो वैसा जो पर्सन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिसोजिनिस्ट बोलेंगे। वोकैबुलरी इज
मिसोजिनिस्ट बोलना है सबने, क्या बोलेंगे? मिसोजिनिस्ट बोलेंगे, सबने बोलना है मिसोजिनिस्ट। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वोकैबुलरी पे। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट्स टू लिव इन इंस्टीट्यूशन, मतलब शादी एक बंधन है। यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है? शादी जो है वो क्या है? एक बंधन है। और कौन बंधना चाहता है भाई इस बंधन में? यहाँ देखो सल्लू भाई है, सल्लू भाई कभी अभी तक देखो बंधन में नहीं बंधे हैं, शादी का लड्डू अभी तक नहीं खाया है इन्होंने, ठीक है, क्योंकि जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया, और जिसने नहीं खाया और नहीं सोचा उस बारे में तो वो खुश भी रहा। अब जैसे ये खुश हैं, अब इनका व्यू है, ठीक है। तो ऐसा जो पर्सन होगा जिसको ऐसा लगता है कि शादी बहुत ही बेकार चीज है जिसमें बंधन हो जाता है, तो वह उसको हम क्या बोलेंगे? उस पर्सन को मिसोगमिस्ट बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं? मिसोगमिस्ट बोलेंगे। मिसोगमिस्ट बोलना है सबने, मिसोगमिस्ट। ऐसे नहीं बोलना है मिसोगैमिस्ट, जो मैं बोल रहा हूं वो ही बोलना है। प्रोनाउंसिएशन भी आपका ठीक होगा। यहां पे प्रोनाउंसिएशन क्या बताया आपको? मिसोगमिस्ट। क्या बोलोगे? मिसोगमिस्ट, मिसोगैमिस्ट नहीं बोलोगे, ठीक है। तो सल्लू भाई है, सलमान जी हैं यहाँ पे, इन्होंने अभी तक नहीं करी है, तो ये भी, वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिसोगमिस्ट हैं ये, बस ऐसी इसमें पीपीटी में डाल दी गई है फोटो, बट वैसे ये बात नहीं बोली जा रही है कि ये मिसोगमिस्ट है कि वो शादी से हेट करते हैं। क्या पता आने वाले टाइम में एकदम से शादी कर ले, आपको न्यूज सुनने को मिले इसी सेशन के बाद कि इन्होंने शादी कर ली है। नेक्स्ट, 10th पर्सनैलिटी। जो आपकी 10th पर्सनैलिटी है दैट इज एन असेटिक, मतलब कि तपस्वी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, सन्यासी होते हैं, उन्हें असेटिक बोला जाता है। वो क्या बोला जाता है? उन्हें असेटिक बोला जाता है। असेटिक मतलब क्या? द सिंपलेस्ट फूड एंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ इट दैट विल कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। उतना ही खाएंगे जितना जरूरत होगा। नॉनवेज वगैरह, फ्लैश वगैरह ये नहीं खाते, इन चीजों से, सारी चीजों से दूर, तामसिक चीजें कोई नहीं, ठीक है। एक स्पिरिचुअल परफेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो जो ऐसे पर्सन होंगे उन्हें असेटिक बोला जाएगा। बट एक और चीज को याद रखना, इससे पहले मैंने आपको अल्ट्रुइस्ट बताया था। अल्ट्रुइस्ट उस पर्सन को बोलते हैं जो दूसरों की मदद करता है। मतलब क्या होता है कि अपने वेलफेयर सोचेगा, दूसरे की भलाई के बारे में सोचेगा, ठीक है। और ये जो पर्सन होगा ये सात्विक होगा, मतलब कि एक तपस्वी टाइप का होगा, सॉरी सन्यासी टाइप का होगा। सन्यासी मतलब क्या? एक अलग ही जिंदगी रहेगा, कुटिया में रहेगा, बड़े घर में नहीं रहेगा, चाहे उसके पास प्रॉपर्टी क्यों ना हो, बिल्कुल छोड़ के अगर जा रखा है, वैसा पर्सन, उसको बोला जाएगा असेटिक। और साधु बन गया हो, ठीक है। असेटिक के वैसे मैंने आपको कई जगह सिनोनिम भी कई बार बताए हैं, उनमें से एक सिनोनिम मैं और एक दो ऐसी प्रेजेंट कर देता हूं जो आपने सुना होगा, एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। देखो सेशन को अगर रेगुलर वॉच करोगे तो आपको मैं कई चीजें कनेक्ट करके बताऊंगा, बट आपको ये जो सेशन है इसको सीक्वेंस में देखना होगा। जब आप सीक्वेंस में देखोगे तभी आपको समझ में आने वाला है। देखो असेटिक तो है, असेटिक के साथ साथ आपको याद रखना है कि एक हर्मिट वोकैबुलरी है। हर्मिट, हर्मिट का मतलब भी सेम होता है। हर्मिट बोलो या सेज बोलो, सेज के अलावा सेंट बोलो, ये सब वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? साधु ही होता है, ठीक है। तो ये जो साधु वाली वोकैबुलरी है ये सिनोनिम पे आ जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा एक माइन्यूट सा डिफरेंस भी मैं बता देता हूं, जो असेटिक होते हैं वो बिल्कुल साधु नहीं बने हुए होते, बट हाँ उन्होंने लाइफ अपनी वैसी बना ली होती है। और अगर हमने मॉन्क लिख दिया, सेज लिख दिया, सेंट लिख दिया, तो पर्टिकुलरली फिर वोकैबुलरी जो यूज होती है वो साधु के लिए होती है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स? अब थोड़ा सा प्रोनाउंस करने का देख लेते हैं कि प्रोनाउंसिएशन क्या क्या होने वाला है। ध्यान से देखना वोकैबुलरी में क्या क्या है। पहली वोकैबुलरी है ईगोइस्ट। सबने बोलना है ईगोइस्ट, साथ में बोलो ईगोइस्ट। रूम में बैठे हो, शर्माना नहीं है, सही चीज बोल रहे हो, कोई गलत चीज नहीं बोल रहे हो, ठीक है। सही चीज बोल रहे हो तो बोलो, खुल के बोलो। और चीजें तो बोल दोगे आप, अगर किसी को कोई वैसा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करनी तो खुल के करते हो, तो वैसे ये वोकैबुलरी भी खुल के बोलो। पहला क्या है? ईगोइस्ट, ईगोइस्ट, ईगोइस्ट। देन ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट। मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप। मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। मिसोगमिस्ट, मिसोगमिस्ट। असेटिक, असेटिक, ठीक है।
अब इसको मिसोगैमिस्ट मत पढ़ना, मिसोगमिस्ट बोला है तो मिसोगमिस्ट ही याद रखना है सबने। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब ये आपको मैच करना है। देखो अब ये वाली आ गई आपके सामने एक्सरसाइज, अभी आपको पढ़ाया। अगर इंप्रूवमेंट चाहते हो, आने वाले टाइम में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, याद करना चाहते हो वोकैबुलरीज को, तो जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूं एक बार उसको फॉलो करके देख लो। सेशंस मैं पैटर्न में बनाऊंगा, इंप्रूवमेंट नहीं आएगा तो सीधा लास्ट का जो सेशन होगा ना 40 के आसपास जब हम पहुंचेंगे तब कमेंट में लिख के बता देना सर अभी तक इंप्रूवमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं तो उसको फॉलो करना है। अब ये मैच द फॉलोइंग में मैं करने क्या वाला हूं, मैं अभी स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए हटूंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पॉज करने के बाद इसका मैच करना है अपनी कॉपी पेन पेपर। अभी से देख लो, अगर इंप्रूवमेंट चाहते हो तो पेन पेपर में से स्टार्ट कर लेना। कॉपी पकड़ो, पेन पकड़ो और मैच करना और अपने आंसर्स लिखने हैं। और आंसर्स लिखने के बाद इसके बाद एक और एक्सरसाइज होगी, उसमें भी आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद एक और एक्सरसाइज होगी, उसमें भी आंसर लिखने हैं। फिर वो आपका जो स्कोर होगा वो कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और ये जो एक्सपेक्टेशंस है ये मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है, ये बेनिफिट आपका है, ये बेनिफिट आपका है। और अगर ऐसा है ना तो अपना स्कोर कहीं और भी लिखो, क्योंकि आपका इंप्रूवमेंट मिलेगा, आपको मालूम चलेगा कि हम इंप्रूव हो रहे हैं, हमारा स्कोर कितना पहुंच पा रहा है। क्योंकि अभी आगे देखते जाना, पार्टिसिपेशन मैं आपका रखवाऊंगा हर जगह, और जब आप पार्टिसिपेट करोगे इंप्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा एकदम से। तो मैं स्क्रीन से हट चुका हूं, तो अब आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। पॉज करके देखना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आ रहा हूं बस दोबारा से स्क्रीन पे, ज्यादा वेट नहीं कर रहा हूं मैं। लो मैं आ गया दोबारा से। अब क्या करना है, अब आपका मैच द फॉलोइंग जो आपने करे हैं उसको देख लेते हैं। अगर थोड़ा जल्दी में आ गया तो दोबारा से मेरे को पीछे ले जा लेना और फिर दोबारा से वैसा कर लेना। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। तो ये मैच द फॉलोइंग है, हम इनके मैच करवा देते हैं कि यहाँ पे आपका मैच क्या बनने वाला है और आपके आंसर्स सही है कि नहीं है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो पहला हमारे पास है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट किस तरीके की पर्सनालिटी होती है देख लेते हैं। ईगोइस्ट यहां पे लिखा गया है, तो ईगोइस्ट टर्न्स थॉट इनवर्ड, इसके थॉट्स जो है वो इनवर्ड रहते हैं। हेट्स मैरिज, शादी को हेट करता है ना भाई। टॉक्स अबाउट अकम्पलिशमेंट, नहीं। हेट्स पीपल, पीपल को हेट करता है, नहीं। डज नॉट परस्यू प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश, नहीं। इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के वेलफेयर में लगा रहता है। या बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, मतलब क्या अपने को ही आगे करने को सोचता है। तो जो ऐसे पर्सन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यहां से बना देते हैं इसके लिए, ये गया कहां गया, ये वाला जी। नंबर 1 वाले का क्या हो जाएगा आंसर, जी होगा। अगर जी है तो ये मेरी तरफ से आप सबके लिए एक जोरदार ताली। आप लोग भी बजा दें, बाकी और जो सारे सेशन को वॉच कर रहे हैं सामने बैठे हुए हैं। चलो आगे देखो, ईगो टेस्ट। ईगो टेस्ट क्या होगा, ईगो और टेस्ट, बोलने वाला बताया था मैंने आपको, तो ये बोलने वाला होगा। बोलने वाला कहां पे है, देखो आउटवर्ड, डज नॉट परस्यू द प्लेजर ऑफ फ्लैश, इज इंटरेस्टेड, टर्न्स थॉट्स इनवर्ड, हेट्स मैरिज, टॉक्स अबाउट, ये तो बोलने वाला है ना। तो बोलने वाला ये रहा, अपने बारे में अपनी तारीफ करने वाला, ये ऐसे इस तरीके का पर्सन ईगोटिस्ट होता है। अल्ट्रोइस्ट, अल्ट्रोइस्ट वैसा पर्सन था जो दूसरों की हेल्प करता है, वेलफेयर करता है। तो वेलफेयर करने वाला पर्सन यहां पे आपका एफ बनेगा। क्या बनने वाला है, एफ बनेगा। नेक्स्ट इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का अंदर की तरफ थॉट रहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर आता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब जिसके थॉट कैसे होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, तो वो एक्सट्रोवर्ट का अगर किसी ने ये जे करा है, सो जे इज करेक्ट आंसर। एम्बीवर्ट, एम्बी मतलब दोनों वाली क्वालिटी है उसके अंदर, तो दोनों वाली क्वालिटी कौन सा है, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। मिसएंथ्रोप, अब मिसएंथ्रोप मतलब क्या होता है, जो हेटर होता है, लोगों से हेट करता है, हेट करने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे मिसएंथ्रोप। फिर मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट कौन होगा, जो किसको हेट करेगा, विमेन को हेट करेगा। विमेन को हेट करने वाला कौन सा है, ऑप्शन आई है, तो यहां पे इसका आंसर आपका आई हो जाएगा। मिसोगमिस्ट कौन होता है, जो शादी को पसंद नहीं करता, सल्लू भाई वाला दिखाया था ना, ठीक है, तो ये मिसोगमिस्ट हो जाएगा। असेटिक, असेटिक बोला जाता है जो सात्विक जिंदगी जीता है, मतलब सांसारिक मोहमाया छोड़ चुकी होती है, तो डज नॉट परस्यू द प्लेजर ऑफ फ्लैश। तो ये आपके आंसर थे यहाँ पे। इस तरीके से अगर आपने मैच करा है तो बहुत अच्छी बात है। स्कोर ज्यादा आए कम आए वो मैटर नहीं करता, जो भी आपका स्कोर आया है उसको जरूर लिखें।
ठीक है, इंप्रूवमेंट ऐसे ही मिलने वाला है, अदरवाइज इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ गया आपका यस और नो। फिर से अब इस वाले का भी स्कोर बताना है, जैसे अभी ये वाला था तो इसमें आपका कितने सही हुए ये बताना है। 1 लिखना है, एक्सरसाइज 1 में स्कोर कितना 7, इस तरीके से लिख देना। अब एक्सरसाइज 2, इसमें आंसर आपको क्या करना है, या तो हाँ या फिर ना। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं यहाँ पे इस तरीके से। मैं स्क्रीन से हट चुका हूं बट एक बार साथ साथ समझा देता हूं। इज एन ईगोइस्ट सेल्फिश, क्या एक ईगोइस्ट सेल्फिश होता है, लालची होता है? तो बताएं कि नहीं बताएं, मतलब अपने मतलब के बारे में सोचने वाला होता है, यस होगा कि नो होगा। फिर इज मोडेसिटी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ईगोइस्ट, कि एक मोडेसिटी मतलब विनम्र होना एक ईगोटिस्ट की क्वालिटी होती है। इज एन अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश, क्या कोई अल्ट्रुइस्ट कैसा सेल्फिश होता है, लालची होता है अल्ट्रुइस्ट? डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ, इंट्रोवर्ट अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, ये थे आपके सामने क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि आपने पॉज करके इसको कंप्लीट कर दिया होगा, और नहीं करा तो फिर दोबारा से एक और चांस मैं दे देता हूं। अब आप इसको कंप्लीट कर लेना पॉज करके। अब पॉज करके कंप्लीट कर लिया तो मैं इसके आंसर आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं कि आंसर क्या क्या होने वाले हैं। आंसर देख लेते हैं। आंसर पहला वाला जो है, ईगोइस्ट सेल्फिश, इज एन ईगोइस्ट सेल्फिश, सेल्फिश तो होता है भाई, तो यस में इसमें आएगा। विनम्र तो होते नहीं है भाई ये लोग जो ईगोटिस्ट होते हैं, तो यहां पे आपका नो हो जाएगा। इज एन अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश, अल्ट्रुइस्ट सेल्फिश नहीं होते, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। डज एन एक्सट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ, जो एक एक्सट्रोवर्ट होता है अपने इंट्रोवर्ट जो होता है वो ज्यादा ध्यान देता है अपने पे, यस, इसका आंसर यस होगा। एक्सट्रोवर्ट जो होता है प्रेफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप, मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं जो ऐसे एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नो हो जाएगा, क्योंकि वो सबके बीच में रहना पसंद करते हैं। आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट्स, ज्यादातर लोग क्या हैं, एम्बीवर्ट है, ऑब्वियसली एम्बीवर्ट है, यस ही इसमें आपका आंसर होगा। डज अ मिसेंथ्रोप लाइक पीपल, मिसेंथ्रोप जो लोग होते हैं हेट करते हैं पीपल को, वो लाइक थोड़े ना करते हैं, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका, नो हो जाएगा। डज अ मिसोजिनिस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वुमेन, जो मिसोजिनिस्ट पर्सन होते हैं, हेटर ऑफ वुमेन होते हैं, वो क्या कंपनी पसंद करते हैं वुमेन की, नहीं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, नो हो जाएगा। डज एन असेटिक लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, असेटिक जो होते हैं लग्जरी वाली लाइफ जीते हैं, नहीं, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। डज अ मिसोगमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज, एक मिसोगमिस्ट क्या करता है, अवॉइड करता है मैरिज को, ऑब्वियसली यही तो बताया था, मिसो मतलब हेट और गैमिस्ट मतलब क्या, पर्सन, तो मतलब ये तो हेट करने वाला है, सल्लू भाई वाला, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, अवॉइड करता है, तो यस आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके सामने आंसर्स। अगर आपके आंसर्स करेक्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट ये रहा, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स। अब आप उन वोकैबुलरीज को क्या रिकॉल कर सकते हो जो अभी आपको लिखाई गई है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इतने शार्प माइंड वाले हैं जो आंसर्स लिख सकते हैं। कॉपी में लिख लो, अभी बता रहा हूं, कॉपी में लिखना है सबने, जितने भी है सारे के सारे सबने कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिखो, ठीक है। आंसर होना चाहिए। देखो अगर इंप्रूवमेंट चाहते हो, इंप्रूवमेंट नहीं चाहते तो मत लिखना, जो ऑनलाइन वाले हैं इंप्रूवमेंट नहीं चाहते तो मत लिखना, बट अगर आप चाहते हो तो लिखना, अगर इंप्रूवमेंट चाहते हो तो लिखना, ठीक है। देखो आप बोलते हो ना कि इंप्रूव नहीं हो रहे, कई स्टूडेंट बोलते हैं याद नहीं हो रही वोकैबुलरी, तो कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप में ही कमी रहती है, कोई दूसरी चीज़ों में कमी नहीं है ना। एग्जामिनर पे कमी है कि एग्जामिनर आपको ढूंढ रहा है कि ये कहाँ पे रहता है, ये रवि कहाँ रहता है, रचित कहाँ रहता है, गौरव कहाँ रहता है, अंजलि कहाँ रहती है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वोकैबुलरी बनाएंगे, इन्हें ये वाली याद नहीं होती तो यही वाली वोकैबुलरी देंगे, ऐसा नहीं है। वोकैबुलरीज आपको याद करनी पड़ेगी, और याद कब होगी, जब आप उसे लिखोगे। लिखना बहुत जरूरी होता है। आज भी हमारे पास वोकैबुलरी का बहुत सारा कलेक्शन है, तो लिखने वाली हैबिट बनाओ, ठीक है, सबने लिखना है। ये रही आपके सामने वोकैबुलरी का एक टेस्ट। मैं हट गया हूं स्क्रीन से, पॉज करना है, पॉज करके इसके सारे आंसर लिखने हैं, और ये आया मैं। अब बताते हैं आंसर। हु लिव्स अ लोनली ऑस्टेयर लाइफ, लोनली ऑस्टेयर लाइफ कौन जीता है। लोनली भी होता है, ऑस्टेयर भी होता है। ए से हिंट था, अगर आप सबने असेटिक लिखा है तो असेटिक इज करेक्ट आंसर। लोनली रहते हैं, ऑस्टेयर रहते हैं, असेटिक लाइफ। हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड आउटवर्ड, जिनके इंटरेस्ट आउटवर्ड हैं, बाहर की तरफ है, तो कौन से पर्सन थे,
एक्सट्रोवर्ट थे, तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट। हु इज सुप्रीमली सेल्फिश, जो बहुत ही सेल्फिश होगा, तो सेल्फिश वाला कौन बताया था आपको, ईगोइस्ट, IST, ईगोइस्ट। जो पीपल से हेट करता है, लोगों से हेट करता है, वो कौन था, मिसएंथ्रोप। मैं यहां से हट जाता हूं, मिसएंथ्रोप। अब देखते हैं हुज इंटरेस्ट आर टर्न बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, दोनों तरफ उसके इंटरेस्ट हैं, तो वैसा पर्सन कौन होगा, एम्बीवर्ट। ये क्या हो जाएगा आपका, एम्बीवर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हु इज इनक्रेडिबली कंसीटेड, घमंड होगा जिसके अंदर, बहुत ही ज्यादा घमंड होने वाला है, ऐसा पर्सन कौन होगा, देखो ई से है, ई से बहुत ही घमंड वाला, जो बोलने वाला था, बहुत बोलता है अपने बारे में, अपनी तारीफ करता रहता है, वैसे पर्सन को बोला जाता है ईगोटिस्ट। वो कौन होंगे, ईगोटिस्ट होंगे। Who is more interested in the welfare of others than in his own, ऐसा पर्सन जो दूसरों के बारे में सोचता है, वो वाले पर्सन को क्या बताया था, अल्ट्रोइस्ट बताया था। बोल लो फिर से, अल्ट्रोइस्ट। तो यहां पे क्या यूज करोगे, ALTRUIST, अल्ट्रोइस्ट। नेक्स्ट, जो वुमेन से हेट करता है, हु हेट्स वुमेन, तो उसको क्या बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, MISOGYNIST, मिसोजिनिस्ट। नेक्स्ट, इसके बाद आया हुज इंटरेस्ट आर टर्न इनवर्ड, जिनका इंटरेस्ट इनवर्ड की तरफ है, उनको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोवर्ट बोलेंगे, इंट्रो फिर देन वर्ड, इंट्रोवर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु हेट्स मैरिज, जो शादी से हेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसोगमिस्ट बोलते हैं। वो पर्सन कौन होगा, मिसोगमिस्ट होगा, जो शादी से हेट करने वाला पर्सन होगा, उसको हम मिसोगमिस्ट बोलते हैं। तो ये रहे आप सबके सामने आंसर्स। अगर आपके आंसर्स अच्छे आए हैं, मतलब सारे करेक्ट हैं, तो एक आप अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो। अगर आपके 8 भी है तो तभी भी सफिशिएंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको सारी वोकैबुलरीज याद होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये समझना, ये अभी वोकैबुलरी अभी स्टार्ट नहीं करवाई है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है सेशन 1 का। सेशन 1 में सिर्फ आपको ये बताया गया है कि वोकैबुलरीज इस तरीके की होती हैं। आगे बताया जाएगा कि रूट्स कैसे हैं, उनकी कहानी क्या है, और कैसे इन वर्ड को बिना देखे भी आप मीनिंग निकाल पाओ कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, राइट। चलो आगे देखते हैं। तो आगे ये रहा आपका डे 2। अब डे 2 तो आज होने नहीं वाला है, ये था आपका सेशन 1। तो सेशन 1 में काफी सारी चीजें, काफी वोकैबुलरीज हमने सीखी है, 10 वोकैबुलरी सीखी है। बट मैं एक बात बोल देता हूं, ये जो 10 वोकैबुलरीज आपने सीखी है, इससे कनेक्ट करके अभी काफी सारी वोकैबुलरीज, इन 10 से ही कम से कम ये मान के चलो 100 वोकैबुलरीज कनेक्ट हो सकती है। 100 वोकैबुलरीज, ट्रस्ट मी, मोर देन 100 वोकैबुलरीज भी हो सकती है, अगर आप आने वाले टाइम में कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि इसको मिस को हम और जगह भी अटैच कर सकते हैं। एंथ्रो को और जगह भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मिसएंथ्रोप था तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजी भी हो सकता है। जिनी है गिनाइकोलॉजिस्ट हो सकता है, वुमेन की स्पेशलिस्ट होती है। तो ये सारी वोकैबुलरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो सेशन को देखते रहें, जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उनको फॉलो करना है। 10,000 प्लस वोकैबुलरीज का हमारा टारगेट है और उसको अचीव करके रहेंगे। उतनी वोकैबुलरीज याद करनी है, और ये जो अपकमिंग सेशन होगा उसमें आपको और वोकैबुलरी सिखाई जाएंगी, और आई विश कि आपका एग्जाम इन सेशन से और इजी लगने लग जाए आपको। सो दैट्स ऑल, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।